कहते हैं जब कोई आंखों में चुभने लगे तो उसे हमेशा के लिए आंखों के सामने से हटा देना चाहिए, और उस दिन उसने वैसा ही किया। ये कहानी नहीं बल्कि हिसाब किताब था उन सभी जख्मों का जो उसे एक के बाद एक मिल रहा था। 23 मार्च 1940 का वो दिन जब लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें वो एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। एक ऐसे राष्ट्र की मांग कर रहे थे जहां सिर्फ मुसलमान हो और मुसलमान अपने धर्म के साथ, अपनी पहचान के साथ खुलकर जी सके। लेकिन उनका ये प्रस्ताव जो भारत को तोड़ने का था, इसका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था बल्कि लाखों लोगों की कुर्बानी थी। शुरू में इस प्रस्ताव का विरोध महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े नेताओं ने भी किया, क्योंकि इनका सपना था भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने का, जहां सभी धर्मों के लोग खुशी से रह सके। लेकिन जिन्ना की जिद के आगे ये मुमकिन नहीं था। वो देश का बंटवारा चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ गोडसे और उनके साथियों का मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हमेशा से ही गोडसे ने अखंड भारत का सपना देखा था। लेकिन हिंदुस्तान के इस बंटवारे की खबर सुनकर कुछ अंग्रेज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें इस बंटवारे में अपना खुद का फायदा दिख रहा था, और इसीलिए अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना का खुलकर साथ दिया, जिससे जिन्ना और ज्यादा ताकतवर हो गया और उसकी मांग और ज्यादा बढ़ गई। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम क्षेत्रों में जबरदस्त जीत हासिल की, और इस जीत के बाद जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को अब और ज्यादा ताकत मिल गई थी। चारों तरफ दंगे हो रहे थे, लोग सड़कों पे जल रहे थे, बेघर हो रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, और साथ ही नाथूराम गोडसे का वो अखंड भारत का ख्वाब अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और इसीलिए इन बढ़ते हुए दंगों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने मिलकर इस विभाजन को एक मजबूरी मान लिया। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत को आजादी चाहिए, और अगर विभाजन से आजादी को हासिल किया जा सकता है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जबकि महात्मा गांधी विभाजन के विरुद्ध थे, फिर भी उन्हें मजबूरन ये फैसला स्वीकार करना पड़ा, और मोहम्मद अली जिन्ना का एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का सपना पूरा हो गया। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गए। नाथूराम गोडसे को ऐसा लगता था कि विभाजन ने हिंदू समाज को कमजोर कर दिया है। उनका यह मानना था कि गांधी की नीतियों ने हिंदू समुदाय के हितों को अनदेखा किया है। अगर मुसलमान अपने धर्म के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर सकते हैं, तो क्या हमें अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने का अधिकार नहीं है? गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए हिंदुओं की आवाज को दबाया, क्योंकि अगर गांधी चाहते तो इस विभाजन को रोक भी सकते थे, क्योंकि उन दिनों गांधी के इशारों पर सरकार चलती थी, और मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के बेहद करीबी भी थे। फिर भी उन्होंने इस बंटवारे को क्यों नहीं रोका? यही सब बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और उनके क्रोध की ज्वाला अब बढ़ती जा रही थी। अब भारत पाकिस्तान के इस बंटवारे के बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच एक फैसला होता है कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा, जो उन सभी संसाधनों की कीमत होगी जो पाकिस्तान के हक में है। अब सरकार के इस फैसले पर भारत के लोगों ने आपत्ति जताई, क्योंकि पाकिस्तान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से इस विभाजन में 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, लाखों लोग बेघर हो गए थे, हजारों बच्चे अनाथ हो गए थे, 55 से 60 हजार हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था, 12,000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को अगवा कर लिया गया था, और इसी की वजह से पूरा भारत उथल पुथल हो गया था। और अब उसी के देश को हम 75 करोड़ रुपए की सहायता भी दे। भारत में इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा था। लेकिन तभी गांधी जी का भी एक फैसला सामने आता है कि भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने चाहिए, और महात्मा गांधी के इस कड़े फैसले पर भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी। लेकिन इस किस्त के बाद भी लालची पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, और इस हमले की खबर सुनते ही भारत ने पाकिस्तान को दी जाने वाली दूसरी किस्त रोक दी। अब जब भारत ने पाकिस्तान का पैसा रोका, तो लॉर्ड माउंटबेटन की एंट्री हुई, जो भारत का गवर्नर जनरल था। उसने भारत को पाकिस्तान का हिस्सा देने की मांग की, और महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि भारत को बदला लेने की नीति नहीं अपनानी चाहिए, और समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से के पैसे दे देने चाहिए। अब जब महात्मा गांधी ने ये बात कह दी कि भारत को पाकिस्तान का पैसा नहीं रोकना चाहिए, उसके बचे हुए 55 करोड़ भारत को दे देने चाहिए, लेकिन गांधी का ये फैसला नाथूराम गोडसे को कांटे की तरह चुभ गया।
उन्होंने सोचा कि क्या हम अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस देश को देंगे जिसने हमें तोड़ने की कोशिश की। क्या यह सही है कि हम उन लोगों की मदद करें जिसने लाखों हिंदुओं का खून बहाया। गांधी के इस फैसले से नाथूराम गोडसे बेहद क्रोध में आ गए थे। अखंड भारत का सपना देख रहे नाथूराम गोडसे पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं करना चाहते थे और इसीलिए गोडसे गांधी जी के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि वो पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि भारत को 2 टुकड़ों में बांटने वाला मोहम्मद अली जिन्ना उनका बेहद करीबी था, बहुत खास था। इसीलिए वो पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहते थे और यही वजह थी कि पाकिस्तान को उसकी किस्त लौटाने की जिद उन्होंने पकड़ ली। ये बात गोडसे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके पहले भी कई बार गांधी और गोडसे के बीच अनबन बनी रहती थी। साल 1942 में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ बिना किसी हिंसा के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी देश को एक नारा देते हैं जिसमें वो कहते हैं करो या मरो। लेकिन उनके नारे का सीधा सा मतलब ये था कि देश के लिए मर जाओ लेकिन हिंसा मत करो, क्योंकि गोडसे और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारियों का मानना था कि भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए हिंसक संघर्ष करना चाहिए, जैसा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। गोडसे का कहना था कि गांधी का अहिंसक तरीका आजादी को लंबा खींच रहा है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना सामने आती है जिसने गोडसे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया था। साल 1946 में धार्मिक दंगे बढ़ गए थे, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच। ज्यादातर ये दंगे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादा हो रहे थे। महात्मा गांधी ने इन दंगों को कम करने के लिए कुछ राज्यों का दौरा किया और दंगे को रोकने का फैसला किया और इस फैसले में वो मुसलमानों का साथ देते हैं और मुसलमानों की सुरक्षा के लिए भूख हड़ताल करते हैं। अब ये बात भी गोडसे के मन में खटक गई और नाथूराम गोडसे को ऐसा लगने लगा था कि गांधी जी अपने अहिंसक रुख के कारण हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत हिंदुओं को कमजोर बना रहा है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के उस फैसले की जिसके विरुद्ध सारा भारत था, उन 55 करोड़ रुपयों की जो भारत को पाकिस्तान को देना था। भारत के क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब महात्मा गांधी ने इन 55 करोड़ रुपयों को पाकिस्तान को देने के लिए वकालत लड़ना शुरू कर दिया। गांधी के इस फैसले ने पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया था। नाथूराम गोडसे गांधी के इस फैसले पर बहुत क्रोधित हुए। उनका मानना था कि जो राष्ट्र लगातार भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, कश्मीर पर हमले करवा रहा है, हिंदू भाइयों का खून बहा रहा है, अब हम उसे पैसे दें। लेकिन महात्मा गांधी का ये फैसला उनका आखिरी फैसला था। तो एक फैसला नाथूराम गोडसे ने भी किया, क्योंकि अब महात्मा गांधी उनकी आंखों में चुभने लगे थे और कहते हैं कि जब कोई आंखों में चुभने लगे तो उसे हमेशा के लिए आंखों के सामने से हटा देना चाहिए और उस दिन उसने वैसा ही किया। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला हाउस के पास जब महात्मा गांधी अपनी स्थान की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी गोडसे ने उन पर करीब 3 गोलियां चलाई, जिससे गांधी जी की तुरंत मृत्यु हो गई। गांधी जी की कुछ हरकतें और कुछ फैसले नाथूराम गोडसे जो कट्टर हिंदू थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे अखंड भारत का सपना देख रहे थे। तो ये कुछ वजह थी जो मैंने आपसे बताई है कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।